हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 38 पर। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो काम और जो क्रोध है, यानी कि लस्ट और एंगर, यानी कि लस्ट और अनफुलफिल्ड लस्ट, जो पूरा नहीं हुआ है, इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, ये इस संसार के सबसे बड़े भक्षक है। और ये इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? रजोगुण। रजोगुण के कारण ये उत्पन्न होते हैं। और कैसे जीव को ये काम ढक के रखता है, ये भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 38, भगवान कृष्ण कहते हैं, धूमेन आवृते वहिन यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बने आवर्तो गर्भस तथा ते निदम आवृतम। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवर्त रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवर्त रहता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले उदाहरण में वो बताते हैं, धूमेन आवृते वहिनी। वहिन यानी कि आग, और धूमेन यानी धुआं। तो मतलब आग है, लेकिन किससे? धुएं से ढकी हुई है। तो देखिए, ये सबको पता है, सब जानते हैं कि जहां भी धुआं है तो उधर आग होगी ही होगी। तो आग तो है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, क्योंकि बगैर धुएं के या बगैर अग्नि के धुआं हो ही नहीं सकता। आग है, लेकिन कम मात्रा में है। उसको बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा हवा मारनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी आग दिखाई देती है। दूसरा एग्जाम्पल भगवान कृष्ण दे रहे हैं, यथा आदर्श मलेन च। आदर्श मतलब शीशा, और मलेन यानी कि धूल। यानी कि शीशा है, मिरर है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन धूल लगी है, तो वो धूल को साफ करना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो धूल को साफ करना पड़ेगा। और तीसरा एग्जाम्पल भगवान कृष्ण दे रहे हैं, यथा उल्बने आवर्तो गर्भस्थ था। तो उल्बेन यानी कि गर्भाशय, और गर्भ यानी कि भ्रूण और गर्भ, ये जैसे ढका है। तो ये सभी जानवरों में, इंसानों में, ये सब में ऐसे रहता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो काम की जो डिग्री है, ये सभी जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। सभी अलग अलग योनियों में अलग अलग रहती है डिग्री, है सभी में, लेकिन सभी में अलग अलग रहेगी। तो जैसा शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख टाइप की प्रजाति, स्पीसीज है, 84 लाख टाइप की है। जैसे शास्त्रों में बताते हैं, जलजार नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विमष्टि कूर्म रुद्र संख्याय पक्षिणाम 10 लक्षणी त्रिशम लक्ष्य पाशव चतुर्लक्षाणी मानव। यानी कि पानी के जीव, जलजार, पानी के जो है स्पीसीज है, वो 9 लाख की है। स्थावर ये है, पेड़ पौधे जैसे हो गए, ये 20 लाख के हैं। कूर्म यानी कीड़े मकोड़े रेंगने वाले, ये सब, ये कितने हैं? रुद्र संख्या यानी कि 11 है। पक्षिणाम यानी कि पक्षी हैं, ये 10 लाख के हैं। त्रिलक्ष्य पाशव, जो हाथी घोड़े 4 पैरों वाले, हाथी घोड़े गधे जो भी जानवर हैं, ये 30 लाख के हैं। और 4 लाख के हैं चतुर्लक्षाणी मानव, ये 4 लाख के। देखिए, पानी में पेड़ पौधे जो भी कुछ है, जितने भी हैं, आदमी है, ये सब क्या है? सारे के सारे जीव हैं, लिविंग एंटिटी हैं। तो देखिए, पेड़ है, पेड़ में चेतना बहुत कम होती है। वहाँ पे लस्ट का जो मैक्सिमम कवरिंग है, काम जो है वहाँ पे पूरा मैक्सिमम ढका हुआ है पूरा। अब देखिए, पेड़ जो है सालों साल धूप में, बारिश में, गर्मी में, हवा में एक जगह खड़े रहते हैं विदाउट मूविंग। वो हिलते भी नहीं है। हमसे 15 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जाएगा, वही हो जाएगा। और पेड़ देखिए, लकड़हारा इवन काटने आता है पेड़ को, तब भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो हिल डुल सकते नहीं है कि लकड़हारा तो भाग के कहीं चला जाऊंगा।
या पेड़ सोचे, छोटा पेड़ सोचे कि यार बहुत गर्मी हो रही है, चलो बड़े पेड़ की छांव में चला जाता हूँ, नहीं कर सकते, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो चेतना है उनमें, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। देखिए, जो भी जन्म लेता है ना, चाहे कोई भी हो, जो भी जन्म लेता है उनमें चेतना होती है। हम क्या है, हम अपना कंफर्ट दिखा सकते हैं, जानवर है वो भी कंफर्ट दिखा सकते हैं, लेकिन पेड़ कुछ भी नहीं कर सकते, वो कुछ दिखा ही नहीं सकते, वो कहीं नहीं जा सकते बगैर शोर के, बगैर किसी हिले डुले, बगैर कुछ आपत्ति किए वो एक जगह खड़ा रहेगा। सोचिए पेड़ के ऊपर क्या बीतती होगी। तो जो भी जन्म लेता है, बढ़ता है, बाय प्रोडक्ट करता है, उसमें आत्मा होती है। फिर भगवान बता रहे कि जैसे मिरर है लेकिन धूल से लगा है, धूल से अटा पड़ा है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो ये जो तुलना है, ये बाकी पेड़ों को छोड़ के बाकी सभी जानवरों के लिए, इंसानों के लिए है, जो जितने भी बाकी स्पीसीज हैं सबके लिए है। पेड़ वगैरह चिल्लाएंगे नहीं, जीव है, बाकी जीव हैं, सभी चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। अब देखिए 4 लाख टाइप के मानव हैं। अभी हम सोचेंगे 4 लाख टाइप के, हमने तो एक टाइप का ही देखा है। ये 4 लाख टाइप में सभी आ जाते हैं, देवता भी आ जाते हैं, और जो जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स हैं वो भी आ जाते हैं, सभी आते हैं। और आजकल देखिए सबसे जो उच्च श्रेणी के जो ट्राइबल्स हैं वो शहरों में ही रहते हैं। तो 4 लाख टाइप के हैं। ये सारे कैसे हैं? ये एक्चुअली बॉडी के आधार पे नहीं है, ये चेतना के आधार पे विभाजन है। जो ये विभाजन है वो चेतना के आधार पे विभाजन है। तो देखिए मनुष्य जीवन जो मिला है, जो मनुष्य जन्म जो मिला है, इसमें चेतना सबसे ज़्यादा विकसित होती है। और जो लस्ट है वो मिनिमम कवरिंग है लस्ट का इधर। तो मनुष्य जो जन्म मिला है, ये देखिए बड़े बड़े जानवरों से, हाथी से काम करवा लेता है, घोड़ों से काम करवा लेता है, सबसे काम करवा लेता है, इवन निर्जीव मशीनें बनाता है उनसे भी काम करा लेता है, सबसे काम करवाता है। तो जो जीव, जो इंसान है, जो मनुष्य जन्म मिला है, ये एक्चुअली हमारे पास एक चांस है ये भौतिक जीवन है या भौतिक प्रकृति है, इससे निकलने का एक सबसे बड़ा चांस है हमारे पास मनुष्य जीवन। क्योंकि ये जो भौतिक जीवन क्या है, ये एक्चुअली जेल में है, जेल जैसा है। तो हम सभी क्या है, सभी जेल में बंद हैं। अभी कोई जेल में बंद है तो किसी की सलाखें लोहे की हैं, किसी की सोने की हैं। तो सारे जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक जगत में सभी जेल में बंद है। और ये मनुष्य जीवन हमारे लिए समझो कि ये क्या है, ये सोने की हथकड़ी है। किसी की लोहे की हथकड़ी होती है, किसी की सोने की होती है। तो मनुष्य जन्म जो है ये लोहे की हथकड़ी नहीं, ये कैसी है, सोने की हथकड़ी की जैसे है। तो अभी हम सोचेंगे कि मैं जेल से बाहर जाऊंगा और साथ में थोड़ा सा सोना भी लेके जाऊंगा। सोना तो जाएगा नहीं, हम यहीं रह जाएंगे, हम यहीं पे रह जाएंगे। तो ये जो मनुष्य जन्म जो मिला है, ये है इस भौतिक ये प्रकृति है, जो जेल है, इससे बाहर निकलने का सबसे बड़ा चांस है। क्योंकि देखिए वेद भी बड़े जोरदार तरीके से बताते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य जीवन ही है, मनुष्य जन्म ही। बाकी के जानवर, ये बाकी की जो जितनी भी योनियां हैं, ये सब ये कैसी हैं, ये समझो जैसे फैक्ट्री फिटेड है ना, ये कुछ कर ही नहीं सकती है। जैसे देखो गाय हैं, गाय अगर मर भी रही होगी ना तो वो क्या है, वो मांस नहीं खाएगी। शेर है, वो अगर मर भी रहा होगा ना तो घास नहीं खाएगा। और हम इंसान ऐसे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, दोनों खाएंगे। ऐसे हैं हम। जो मनुष्य जीवन जो मिला है, एक्चुअली ये हथकड़ी है, कैसी, सोने की हथकड़ी है। तो इससे अभी हमको बाहर निकलना है। इस जेल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा चांस क्या है, मनुष्य जन्म है। इसी से हम इस भौतिक जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति रूपी जेल से बाहर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम